नमस्कार, पंजाब केसरी में आपका स्वागत है। मैं हूं बलवंत तक्षक। क्या हरियाणा के डिप्टी चीफ मिनिस्टर दुष्यंत चौटाला के खिलाफ कोई साजिश रची जा रही है, या फिर ये संयोग है कि गड़बड़ घोटाले के जितने भी मामले सामने आ रहे हैं वे सब उन्हीं के महकमों से संबंधित हैं। ताज़ा मामला चाहे ज़मीन की रजिस्ट्रियों में घोटाले का हो या फिर लॉकडाउन के दौरान शराब की तस्करी का। देखिए रिपोर्ट। साजिश तो राजनीति के अंदर लोग करते रहते हैं। मैं तो एक चीज सीखा कि काम करना है, बदलाव लाना है और इफेक्टिविटी के साथ बदलाव लेकर आना है, और उसके लिए हम मिलकर मजबूती के साथ प्रदेश में कड़े कदम भी उठा रहे हैं, बड़े बदलाव। जमीन रजिस्ट्रियों में घोटाला। हरियाणा में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार की शिकायतें मिलने के बाद जमीन की रजिस्ट्रियों पर फौरन रोक लगा दी गई है। लॉकडाउन के दौरान दिल्ली के साथ लगे गुरुग्राम, फरीदाबाद, झज्जर और सोनीपत जिले में रजिस्ट्रियों में जमकर भ्रष्टाचार हुआ है। कई 32 शहरी निकायों में बिना नगर योजनाकारों की मंजूरी के लिए हजारों रजिस्ट्रियां की गई हैं। भ्रष्टाचार का खेल सामने आने के बाद तुरंत प्रभाव से जमीनों की रजिस्ट्रियों पर रोक लगा दी गई है। देखिए विपक्ष ने इस पर क्या कहा। खट्टर सरकार आए दिन घोटालेबाजों की सरकार बनती जा रही है। ऐसा लगता है कि कोरोना काल में पहले शराब घोटाला और अब रजिस्ट्री घोटाला। आए दिन घोटाले पर घोटाले ही खट्टर सरकार का चाल चेहरा चरित्र बन गया है। 6 सालों में धान घोटाला पार्ट 1, धान घोटाला पार्ट 2, अरावली घोटाला, खनन घोटाला, ओवरलोडिंग घोटाला, HSSC घोटाला, पेपर लीक घोटाला, कितने और घोटाले गिनाए, फिर शराब घोटाला और अब रजिस्ट्री घोटाला। कोरोना की आड़ में कितने ही भूमाफिया के लोगों ने NCR दिल्ली के क्षेत्र में गुड़गांव, सोनीपत, फरीदाबाद और दूसरे जिलों के अंदर नाजायज कॉलोनियां काटकर रजिस्ट्री और कन्वेंसिंग करवाई, और जब इनकी शिकायत आई तो सरकार अपनी निद्रा से जागी और 21 जुलाई को पर्दा डालते हुए 24 और 25 दिन के लिए पूरे प्रांत में रजिस्ट्रियां बंद कर दी गई। खट्टर साहब सामने आकर बताते क्यों नहीं? सीधा सवाल है, क्या रजिस्ट्री घोटाले की जानकारी आपको है, और अगर हां तो वो कौन लोग हैं? आइए आपको ये भी सुनाते हैं कि इस पर दुष्यंत ने क्या कहा था। केवल ये कहना कि जहाँ पैडी प्रोक्योरमेंट में फिजिकल वेरिफिकेशन कराई कमी पाएगी वो घोटाला है, शराब चोरी हुई माल खानों से उसकी वेरिफिकेशन कराई वो घोटाला है, और अब रजिस्ट्री के अंदर अगर इरेगुलरिटीज पाएगी तो घोटाला है। अगर सरकार इनको छुपाए, एक्शन ना ले और जो लोग ये गड़बड़ी करे उनको बचाने का काम करे, तब तो एक स्कैम है। ये तो इफेक्टिवनेस है गवर्नमेंट की कि वो कहीं इरेगुलरिटीज थी तो उसमें पीछे नहीं हट रही। अगर आप ये बोलो कि पैडी की प्रोक्योरमेंट में जो आज के दिन एक्शन हरियाणा सरकार ने लिया है, मैं कहता हूँ कि देश के किसी राज्य में इतनी हिम्मत नहीं है कि इतना बड़ा एक्शन ले पाए। ये इफेक्टिवनेस है हरियाणा सरकार की कि हमने हमारे CMR का जितना पैडी था उसकी अवेलेबिलिटी कराई, जहां हमें कमी पाएगी हमने वहां पर पेनल्टी लगाने में और लोगों की मिल्स के आने वाले समय में परमिट कैंसिल करने में देरी नहीं करेगी। राइस मिलों का धान घोटाला। हरियाणा में 5 जिलों की फिजिकल वेरिफिकेशन में करीब 19,000 मीट्रिक टन धान कम पाया गया है। जिन राइस मिलों का वेरिफिकेशन हुआ है उनमें से कुरुक्षेत्र में सबसे ज्यादा 12,000 मीट्रिक टन स्टॉक कम पाया गया है। खाद्य आपूर्ति विभाग ने 6 जिलों में स्टॉक वेरिफिकेशन किया था, जिसमें पलवल, लंबाला, यमुनानगर, करनाल, कुरुक्षेत्र और कैथल जिले शामिल हैं। वेरिफिकेशन उन मिलों में करवाया गया है जहां से अनियमितताओं की शिकायतें मिल रही थी। इससे पहले हरियाणा की 1207 राइस मिलों ने 42,579 मीट्रिक टन के धान घोटाले को अंजाम दिया था। इससे सरकार को करीब 90 करोड़ रुपए की चपत लगी थी। लॉकडाउन में शराब घोटाला। कोरोना संकट के चलते हुए लॉकडाउन के दौरान हरियाणा में बड़े पैमाने पर शराब की तस्करी हुई, जिसकी जांच के लिए SCT का गठन किया गया। जजपा से चुनाव लड़ चुके एक पूर्व विधायक को गिरफ्तार भी किया गया।
जांच रिपोर्ट में इस घोटाले में संलिप्त कई बड़े चेहरों के बेनकाब होने की उम्मीद है। ये शराब घोटाला सोनीपत जिले के खरखौदा में उजागर हुआ था। वहीं इस मामले में गृह मंत्री अनिल विज ने सफाई दी है कि मामले की जांच रिपोर्ट आ गई है। रिपोर्ट मीडिया के सामने भी उजागर की जाएगी। घोटाले पर बनी जो ऐसी की रिपोर्ट थी पीसी गुप्ता जी की अध्यक्षता में, उसने अपनी रिपोर्ट एसीएस होम विजयवर्धन जी को सौंप दी है। अब उस रिपोर्ट का अध्ययन किया जा रहा है। 15-20 किलो पन्नों की वो रिपोर्ट है और उसके बाद अब जो उस रिपोर्ट में होगा उससे हम मीडिया को भी अवगत कराएंगे और हम क्या कार्रवाई करेंगे वो भी हम करेंगे। क्या कहते हैं दुष्यंत चौटाला? समय से पहले किसी चोरी या गड़बड़ी को पकड़ने को घोटाला नहीं कहते। भाजपा जजपा गठबंधन सरकार पारदर्शिता से अपना काम कर रही है। शिकायत मिलने पर फौरन कार्रवाई की जाती है। राजनीति में साजिशें चलती रहती हैं, लेकिन हम अपना काम कर रहे हैं और करते रहेंगे। जहाँ आप कहते हैं रेगुलरिटीज कह दो, स्कैम तो नहीं कहूँगा। अगर उनको निकालता हूँ, काम करता हूँ, दिन रात मॉनिटर करके उनको सुधारने का कदम उठाता हूँ, तो फिर इसका मतलब तो मैं काम कर रहा हूँ। अगर काम हो रहा है, बदलाव आ रहे हैं, तो फिर तो मैं इफेक्टिव हूँ। अगर मैं काम ना करूँ, अगर मेरे के डिपार्टमेंट के अंदर रेगुलरिटीज ना पकड़ी जाए और 5 साल बाद कोई कमी आप लेकर आओ और एक गठड़ी बनाकर लेकर आओ, तब तो मैं मानूंगा मेरे अंडर स्कैम हुआ था। राजस्व महकमा, खाद्य व आपूर्ति महकमा और आबकारी व कराधान महकमा, इन सभी की जिम्मेदारी डिप्टी चीफ मिनिस्टर दुष्यंत चौटाला के पास है। जमीन की रजिस्ट्रियों में हुए घोटाले के मामले की जांच करवाई जा रही है। चावल मिलों में घोटाले की वेरिफिकेशन करवाई जा चुकी है और शराब तस्करी के मामले की जांच रिपोर्ट के बाद ही ये साफ हो पाएगा कि इन मामलों की असलियत क्या है। क्या सच में घोटाले हुए हैं या फिर जानबूझकर डिप्टी चीफ मिनिस्टर दुष्यंत चौटाला को निशाना बनाया जा रहा है। पंजाब केसरी के लिए बलवंत तक्षक की रिपोर्ट।